आज की हमारी वीडियो है कंस्ट्रक्शन में फार्म वर्क। आपने नाम सुना होगा, ये अक्सर इंटरव्यूज़ में भी सवाल आते हैं कि फार्म वर्क क्या है, या कंसल्टेंट आपसे सवाल करती है, या वैसे आपके माइंड में आता है जो नए स्टूडेंट्स हैं जो साइड पे फ्रेश इंजीनियर या सर्वेयर आते हैं कि ये हम इसको क्यों लगाते हैं, इसके क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले जो है फार्म वर्क कंस्ट्रक्शन का बहुत ही अहम चीज़ है, इसके बगैर कंस्ट्रक्शन मुकम्मल ही नहीं होती। ये ऐसे आप कंस्ट्रक्शन का पार्ट्स कह लें, ख़ास तौर पे जो कंक्रीट्स के लिए होती हैं। तो फार्म कंस्ट्रक्शन में जितनी भी कंक्रीट्स होती हैं उनमें फार्म वर्क यूज़ होता है। फिर आगे फार्म वर्क की टाइप्स हैं, उस पर एक नेक्स्ट वीडियो देंगे। तो फार्म वर्क कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, अगर आपने कहीं बीम बनाना है, स्लेब बनानी है, एक फाउंडेशन बनाना है, तो वहाँ पे फार्म वर्क की आपको ज़रूरत आएगी। तो वहाँ पे फार्म वर्क की ज़रूरत आएगी। फार्म वर्क का असल मकसद क्या है? फार्म वर्क जो है एक आर्जी स्ट्रक्चर है जो आपने ड्राइंग पे, आपके पास फाउंडेशन है, स्लेब है, कॉलम है, ये ट्रांसमिशन लाइन के टावर का फाउंडेशन है, उसकी जो ड्राइंग पे शेप दी हुई है उस शेप का जो स्ट्रक्चर बनता है फार्म वर्क से, प्लेटों से या प्लाई से, तो ये क्या होता है, ये हमारा फार्म वर्क आता है। उस शेप को, स्ट्रक्चर को फार्म वर्क कहते हैं, जिसके अंदर कंक्रीट पोरिंग की जाती है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, प्लाई कौन सी यूज़ करनी है, ये जो प्लेटें हैं हमारे हार्ड हैं वो किस तरह, उनके क्या उसका क्या थिकनेस होनी चाहिए प्लेट्स की। तो ये आपके जो है ना प्रोजेक्ट पे कैरी करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, आप जो एक फाउंडेशन लगा रहे हैं वो कितनी बड़ी है, उस पर कितना लोड आना है। और ये वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब लगाने का आता है, सबसे पहले जो है ना वहाँ पे जो सर्वेयर होता है उसको एक प्रॉपर शेप जो हमें डिज़ाइनर ने की तरफ से मिलती है, उसको हम एज पर साइड उसको लेआउट करते हैं, मार्किंग करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना वहाँ पे एक प्रॉपर लेआउट करते हैं, उसकी लेआउट के ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। और जब वो स्ट्रक्चर लगा लेते हैं उसके बाद क्या चीज़ होती है, उसकी अलाइनमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये जो है अलाइनमेंट, और उसकी जितनी भी ऑल डिमेंशनल ड्राइंग्स पे होती हैं, जो हमने स्ट्रक्चर खड़ा करना है उसकी क्या डिमेंशनल हैं, क्या लेंथ है, क्या हाइट है, तो कितनी स्लोप है। बाद दफ़ा जो ट्रांसमिशन लाइन में वो सारे स्लोप में होते हैं, टावर वो एक स्लोप दी होती है जिसे हम बेटर स्लोप कहते हैं, तो उसको वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके में जितना डाया दिया हुआ है, जितने उसमें जो चीज़ दी हुई है, अगर सिलेंडर नुमा है तो उसका हम डाया लेंगे, अगर वो क्यूब में है तो उसका डाया ले लेते हैं, अगर स्क्वायर शेप में है, ये जो भी शेप है उसकी जो भी ड्राइंग पे दी होती है उस शेप के मुताबिक उसकी ऑल डिमेंशनें चेक की जाती हैं, उसको अलाइनमेंट किया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई एक प्लेट अंदर हो, एक बाहर हो, एक साइड से फार्म वर्क टेढ़ा हो, उसको बराबर प्रॉपर जो है गुनिया किया जाता है और उसकी अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेक की जाती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वरना नहीं तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो सही खड़ा नहीं होगा। यहाँ पे जो है ना, अगर हम तो देखते हैं ना कि ये कोई नहीं है, थोड़ा बाहर हो गया, लेकिन यहाँ पे इस पर काफ़ी सारे टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं। अब देखें, जो एक स्लोप है, एक कीली है, अगर आप उसको सीधा रख के उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो वो उसकी बैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो एक ज़्यादा लोड उसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर उसी को इस तरह रख के उसके ऊपर लोड डालें, या पेन नहीं है, कोई चीज़ भी है, तो ये इसके टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो देखें, ये वो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये छोटी सी मिस्टेक एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है बिल्डिंग के लिए, बीम्स के लिए, या ट्रांसमिशन लाइन टावर के लिए। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। और मेरे कंस्ट्रक्शन कंपनियों से, ठेकेदारों से ज़रूरत है यही है कि जो भी आप सर्वेयर रख रहे हैं, इंजीनियर रख रहे हैं, वो इन चीज़ों का एक प्रॉपर एक्सपर्ट सर्वेयर, एक्सपर्ट इंजीनियर, एक्सपर्ट टीम चाहिए होती है जो ये सारी चीज़ों को देखती है। तो इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी डिमेंशंस आपको बहुत जल्द देंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे फार्म वर्क और उसकी जो चीज़ें अलाइनमेंट जैसे चेक की जाती है वो दिखाएंगे, उसकी क्या क्या डिमेंशनें चेक की जाती हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये जो है ना एक ड्राइंग कैसा मैंने शेयर कर दिया आपसे, और आपके साथ तो वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ आगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाना है, ये देखें हम वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये फार्म वर्क इन प्रोग्रेस है लग रहा है। और यहाँ पे जो है ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये कंक्रीट चल रही है, हमारी कंक्रीट पोरिंग हो रही है। ये देखें जो येलो रंग की सारी प्लेटें लगी हुई हैं, ये सारा फार्म वर्क है। इसके साथ जो साइडों पर ये सारे जितने भी पाइप्स नज़र आ रहे हैं, फोल्डिंग पाइप, ये इसको
अलाइनमेंट को और स्ट्रक्चर को अपनी जगह पे कायम रखने के लिए कंक्रीट का लोड बर्दाश्त करने के लिए लगाए गए हैं। इसी के साथ आपको आगे चलते हैं, एक फाउंडेशन किया हुआ दिखाते हैं जो स्ट्रक्चर हमने इस फॉर्मवर्क से तैयार किया है। ये देखें, एज पर ड्राइंग जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ था, डिज़ाइनर ने दिया था, उसी हिसाब से हमने एक फाउंडेशन तैयार किया है इस फॉर्मवर्क की मदद से। इसके साथ आगे आपको चलाते हैं, यहाँ एक स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आएगा। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं सर्वे के, और यहाँ पे देखें कि ये सारा यहाँ इस लेग पे फार्मवर्क लग रहा है। तो ये देखें सारा फार्मवर्क इंस्टॉल कर रहे हैं और स्टील स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे ये स्टील का स्ट्रक्चर है, इसी तरह इसको फार्मवर्क स्ट्रक्चर भी देंगे। इसमें कंक्रीट कवर, स्पेसर और कितने टाइम लेंथ के बाद एक स्पेसर लगता है और कौन सी डिमेंशन का स्पेसर लगता है, ये चीज़ें नेक्स्ट आपको वीडियो में जब प्रैक्टिकली आपको ये डिमेंशन अलाइनमेंट करना सिखाएंगे तो उसमें भी बता देंगे। तो देखें, ये स्ट्रक्चर हमने तैयार किया हुआ है। ये हमारी कंक्रीट चल रही है और यहाँ पे डिवाइडरिंग है, ये कुछ जनरेटर और TNP पड़ी है हमारी। तो यहाँ देखें